हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 में रेशनल नंबर स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से चैप्टर 1। पहले ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर बनाने के पहले आप इंट्रोडक्शन ज़रूर समझें, इससे आपको क्लोजर प्रॉपर्टी सारा लॉ वगैरह A to Z क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप जब चैप्टर में क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको पहले से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या है। तो एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एंड P/Q, ठीक है। एनी नंबर लिख लेते हैं हम लोग पहले यहाँ पर कि डिफाइन में आप लिख दीजिएगा कि एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस बाय P/Q, ठीक है। इज कॉल्ड रेशनल नंबर, इज कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ समझने वाली बात खास करके ये है कि इसके पहले हम लोग जो है होल नंबर पढ़ चुके हैं, जो कि 0 के बाद 0, 1, 2, 3 सब होल नंबर होता है, उसके बाद किसी भी संख्या। और जो नेचुरल नंबर है वो 1, 2 लेकर के आगे सारा संख्या नेचुरल है। और इंटीजर्स जो है माइनस वाली सारी संख्या, प्लस वाली सारी संख्या इंक्लूडिंग 0, ये सभी इंटीजर्स है। तो इंटीजर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं हम लोग रेशनल नंबर पे। तो रेशनल नंबर में जो भी P/Q के फॉर्म में रहेगा वो सब रेशनल नंबर है। अब इसमें पॉजिटिव रेशनल नंबर भी होता है, नेगेटिव रेशनल नंबर भी होता है। तो जैसे यहाँ पे एक कंडीशन लगा हुआ रहता है कि वेयर, डिफाइन में ही, वेयर Q इज इक्वल टू नॉट 0। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम रेशनल नंबर लिखते हैं 5/0 तो 0 से डिवाइड करने के बाद ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। इसलिए Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम लिखते हैं 4 तो 4 ये रेशनल नंबर है, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए ये किसके फॉर्म में आ गया, P/Q के फॉर्म में आ गया। अब जैसे लिख लेते हैं 2/3 तो ये हमारा पॉजिटिव, प्लस भी ई का मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में। अगर हम लोग लिखते हैं -6/7 तो ये हमारा हो जाता है नेगेटिव, ये नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाता है। 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। ये जो डिजिट है जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं 3, तो 3 रेशनल नंबर है या नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आएगा, जो कि P/Q के फॉर्म में आ गया, तो ये रेशनल नंबर है। तो अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है रेशनल नंबर का। तो स्टूडेंट्स, क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है रेशनल नंबर का कि फॉर 2 रेशनल नंबर्स से A एंड B, इसको ये भी कह सकते हैं, द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस गिव अ रेशनल नंबर। इसमें डिवीजन नहीं दिया हुआ है। द डिवीजन इज नॉट अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। जो हम लोग अभी तुरंत यहाँ देखें कि 0 से डिवाइड करने पर क्या हो जाता है, 0 से डिवाइड करने पर नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी 0 के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ जाते हैं फॉर एग्जांपल से कि अगर एडिशन में देखा जाए, ठीक है, तो कोई एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 3/2 और प्लस 1/4। इसका देखते हैं, ये दोनों रेशनल नंबर है और 2 रेशनल नंबर का जो सम है, ठीक है, एडिशन है, वो क्या होता है, 2 4 का 4 हो गया, 2 से 2 2 जा 4 6, ये हो गया 7/4, जो कि है हमारा P/Q के फॉर्म में, यानी कि रेशनल नंबर है। तो 2 रेशनल नंबर का सम रेशनल होता है। अगर डिफरेंस देखा जाए तो घटा करके देखते हैं, -1/2, 4/3, माइनस कर लेते हैं इसको, ठीक है, ये हो गया 6, 8 - 3, ये हो गया 5/6। तो 2 रेशनल नंबर का जो डिफरेंस है वो भी P/Q के फॉर्म में आ गया, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। प्रोडक्ट देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 इंटू 1/2, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। अगर कैंसिल आउट कर दें तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, विच इज़ फॉर्म ऑफ P/Q। इसलिए ये भी जो है प्रोडक्ट जो है, गुना जो है 2 रेशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी रेशनल नंबर आया, ठीक है। अब डिवाइड जो है, अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये नहीं होगा, जैसे कि 2/5 डिवाइडिंग बाय 0, क्योंकि 0 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और रेशनल नंबर से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए 0 के लिए अप्लीकेबल नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें काम नहीं करेगा। तो अब चलते हैं हम लोग लॉ के तरफ।
तो हम लोग समझेंगे अभी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। आप देख सकते हैं डेफिनेशन, द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द नंबर ऑन विच ऑपरेट कैन बी मूव्ड फ्रॉम देयर पोजीशन विथ मेकिंग एनी डिफरेंस टू द आंसर। ठीक है, द प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बट नॉट फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट फॉर सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये एडिशन में काम करेगा और मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, लेकिन बट नॉट फॉर सब्सट्रैक्शन में और डिवीजन में ये काम नहीं करेगा। चलिए समझ लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग लिख लेते हैं, इसका क्या है आइडेंटिटी, ए प्लस बी, बी प्लस ए। ये आपको याद रखना है कि ये कम्यूटेटिव लॉ है, इसका आइडेंटिटी है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पहला हम लोग एडिशन की तरफ, कि एडिशन कह रहा है कि होगा, तो चेक कर लेते हैं। 3/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/4। ठीक है, ये ए है, ये बी है, इसको उल्टा देना है, ये इधर आ गया 1/2, ये इधर हो गया। तो आप देख सकते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, सॉल्व करके देख लेते हैं। 4 2 का एलसीएम 4 हो गया, 4 से 4 1 टाइम में, 2 से 4 2 टाइम में, 2 1 जा 2। इधर भी सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 प्लस 3, तो 3 प्लस 2 हो जाता है 5/4। इधर भी हो गया 3 प्लस 2 5/4, कोई फ़र्क नहीं पड़ा आंसर में। ठीक है, नो चेंजेस। तो ये हमारा अप्लीकेबल है ऐड के लिए। अब जो है हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि कहा गया है कि ये दोनों में अप्लीकेबल है। मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। ठीक है, तो 3/2 इंटू कुछ भी ले लेते हैं, 5/7 इज इक्वल टू 5/7 इंटू 3/2। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 3 जा 15, 2 7 जा 14 इज इक्वल टू 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14। ये भी अप्लीकेबल है। डिफरेंस में दिक्कत होगा, डिफरेंस में नहीं होगा। 1/2 माइनस 2/3 एंड 2/3 माइनस 1/2, इसमें माइनस आ जाएगा। 2 3 जा 6 हो गया, 2 से 3, 3 से 2, इधर 3 2 जा 6, 4 माइनस 3, ये नहीं हुआ। 3 माइनस 4 माइनस 1/6, 4 माइनस 3 1/6, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हमारा अप्लीकेबल नहीं हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डिवीज़न में। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ चारों में चेक कर लेते हैं, इसमें भी नहीं होगा। 1/2 डिवाइड बाय 3/4 इज इक्वल टू 3/4 डिवाइड बाय 1/2, ये नहीं होगा। तो 1/2 4/3, 3/4 डिवाइड को चेंज करेंगे इंटू में, 1/2 का 2/1, तो 4 इंटू 4, ये 4 इंटू 1, 4/2 3 जा 6, 4/6 और इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 6/4। ये नहीं इक्वल हुआ, तो ये डिवीज़न में एप्लीकेबल, दोनों में नहीं है एप्लीकेबल, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न। तो याद रखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए चलते हैं अब एसोसिएटिव लॉ में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अलाउज अस टू चेंज ग्रुपिंग्स ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एंड कीप द सेम वैल्यू। वैल्यू जो है यहाँ पे सेम रहेगा, किसमें, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। चलिए इसका पहले आइडेंटिटी लिखते हैं। आइडेंटिटी होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी एंड c। आपको याद रखना है एसोसिएटिव का। चलिए अब एग्जांपल लेकर के देखते हैं, एडिशन ले लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला है एडिशन के लिए, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 प्लस 3 प्लस 4, सब रेशनल है, नीचे 1 डाल देंगे, सब रेशनल है, इज इक्वल टू a प्लस बी, मतलब 2 प्लस 3 पहले हो जाएगा और ये जो c वाला पार्ट 4 है ये हो जाएगा बाहर। सॉल्व करके देख लेते हैं। 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5 प्लस 4, फाइनली हो गया 7 प्लस 2 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9, जो कि एप्लीकेबल है। एडिशन हो गया। अब यहाँ कहा गया है एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं ये एप्लीकेबल है या नहीं है। तो हमारा जो आइडेंटिटी है ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 4, जो प्लस वाला है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और 2 इंटू 3 और बाहर में 4, तो 3 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, ये एप्लीकेबल है। अब देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन में, तो 2 डिविजिबल बाय 3 डिवाइड 4 इज इक्वल टू 2 डिवाइड 3 और 4,
ये तो साफ दिख रहा है कि नहीं होगा। 3/4 यानी कि 3/4, 2/3 और डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो ये हो गया 2 × 3/4 का हो गया 4/3 और इधर हो गया 2/3 और डिवाइड हो गया हमारा इंटू 4/1 का 1/4। तो फाइनली हो गया 4 2 जा 8/3 और इधर हो गया 2 2 जा 4 तो 1/6। तो ये इक्वल नहीं हुआ, तो ये नॉट अप्लीकेबल है। सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, सॉरी ये तो डिवाइड था ना। सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। तो 2 - 3 - 4 इज इक्वल टू 2 - 3 - 4। सब माइनस में साइन रहेगा। 3 - 4 -1 और 2 - 3 - 1 - 4 माइनस प्लस 2 1 3 माइनस प्लस 4 1 5। ये भी नॉट अप्लीकेबल है। चलिए, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि ये जो है सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही अप्लीकेबल होगा और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में अप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब चलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरफ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहता है कि द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेज दैट मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय अ ग्रुप ऑफ नंबर एडेड टुगेदर इज द सेम एज डूइंग ईच मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना होता है। तो सबसे पहले इसका आइडेंटिटी लिखते हैं। ठीक है, इसका आइडेंटिटी है a × b + c। ठीक है, इज इक्वल टू a × b + a × c। तो इसमें हम लोग देखते हैं एग्जांपल लेके किस में ये एप्लीकेबल है और किस में एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एडिशन में। तो एडिशन अगर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2, अंदर में हो जाएगा 3 + 4 इज इक्वल टू 2 × 3 + 2 × 4। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया गया। ये 2 दोनों के साथ इंटू होगा। एक बार 2 3 के साथ इंटू होगा और यही 2 एक बार 4 के साथ इंटू होगा। बीच में जो प्लस है वो यहाँ पे रहेगा। सॉल्व करते हैं। 3 + 4 7 होता है और 7 2 जा 14, 2 3 जा 6 + 2 4 जा 8, 8 + 6 14। तो 14 इज इक्वल टू 14। तो ये अप्लीकेबल है। तो अगर सब्ट्रैक्शन में देखा जाए, सब्ट्रैक्शन में तो 2 × 3 - 4 और 2 × 3 - 2 × 4। तो 3 - 4 -1, 2 × -1 -2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, -2 इज इक्वल टू 6 - 8 -2। तो ये सब्ट्रैक्शन में भी अप्लीकेबल हो गया। जबकि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव जो है वो सब्ट्रैक्शन में अप्लीकेबल नहीं था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों में अप्लीकेबल है। तो अब हम लोग चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि जैसे 2 × 3 × 4 इज इक्वल टू 2 × 3 × 4। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, 4 3 जा 12 2 जा 24। तो ये मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लीकेबल हो गया। अब बच जाता है डिवीज़न। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन और ये हो गया डिवीज़न। तो 2 × 3 डिविजिबल बाय 4 और 2 × 3 डिवाइड 2 × 4। देख लेते हैं इसमें 2 × 3/4 और ये 2 × 3/2 × 4। ठीक है, तो ये 2 2 जा 4 हो गया और ये 2 2 जा 4 हो गया। तो 3/2 और यहाँ 2 नीचे नहीं है, तो ये अप्लीकेबल नहीं है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीज़न में अप्लीकेबल नहीं है। अगला हमारा पॉइंट है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स कहता है कि द एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ नंबर इज इट्स अपोजिट नंबर। इफ अ नंबर इज एडेड टू इट्स एडिटिव इन्वर्स द सम ऑफ बोथ नंबर बिकम्स 0। मतलब है, इसका आइडेंटिटी समझ जाते हैं हम लोग। जैसे कि P/Q अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो इसमें हम लोग प्लस करेंगे -P/Q, जो कि हमको प्लस माइनस क्या करेगा कि रिजल्ट देगा 0। तो ये इसका आइडेंटिटी है। अब जो है इसका क्वेश्चन समझ आते हैं। ये क्वेश्चन जैसे हमारे पास रहेगा एग्जाम्पल, जैसे कि 2/5 है तो हम लोग लिखेंगे इसका एडिटिव इन्वर्स -2/5, ताकि दोनों को सॉल्व करके हो जाएगा 0। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन रहेगा -6 तो हम लोग आंसर लिखेंगे
सिर्फ 6, यानी कि ये प्लस में है, दोनों रिजल्ट बना देगा 0। जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन मान लेते हैं -8/9, तो आंसर हो जाएगा सिर्फ 8/9। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं एडिटिव इन्वर्स क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। The multiplicative identity property states that when you multiply a number by 1, then the answer is the original number. इसकी आइडेंटिटी ये है a by b into 1 is equal to 1 into a by b is equal to a by b। ठीक है, ये इसकी आइडेंटिटी है। तो अगर किसी नंबर को 1 से इंटू करते हैं तो उसके अपोजिट में भी 1 से ही इंटू होगा और रिजल्ट जो है ओरिजिनल नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि 3/4 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 3/4, देन फाइनल आंसर इज 3/4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक और है, होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसमें होता है कि a बाय b का जो प्रोडक्ट है b बाय a होगा और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें जो है हम लोगों को क्वेश्चन इस तरह आएगा, जैसे कि मान के चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन है 2/3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट होकर के बचना चाहिए 1। नेक्स्ट है हमारे पास रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव रेशनल नंबर आर ऑलवेज रिप्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, सिमिलरली LLY का मतलब होता है सिमिलरली नेगेटिव नंबर आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर लेफ्ट में रहता है और पॉजिटिव नंबर राइट में रहता है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कह देगा कि रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन में। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन लेते हैं, ये बीच में 0 हो गया, 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, और सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जांपल के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं 4/5। ठीक है, तो हम अगर डिवाइड करना चाहेंगे 5 से 4 में, तो ये डिवाइड पॉइंट में होगा। तो पॉइंट में होगा इसका मतलब है कि ये 0 और 1 के बीच आएगा। जैसे कि डिवाइड अगर किया जाए तो पहले 0 पॉइंट और फिर 0 फिर 8, तो ये हो गया 40। ठीक है, तो ये 0.8 मतलब किसके किसके बीच में आया, 0 और 1 के बीच में आया। इसमें किसी भी तरह का कोई माइनस नहीं था, इसलिए पॉजिटिव साइड में आएगा। तो 0 और 1 के बीच आएगा, जिसमें कि हम लोग कितना घर लेना है, 5 घर। तो 1 2 3 4 5, ध्यान से देखिए, 1 घर 2 3 4 5 घर ले लिए। इसमें 4/5 है, मतलब 1 2 3 4, समझ पा रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे हम लोग एक एरो डाल करके लिख देंगे 4/5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह जो है एक और क्वेश्चन समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल ले लेते हैं -7/9। तो 9 से इसमें डिवाइड हो नहीं रहा है, तो मतलब 0 पॉइंट आएगा, और माइनस में मतलब 0 से इधर होगा। ठीक है, तो 9 से डिवाइड होगा तो कितना घर बनेगा, 9 घर, जिसमें कि 7 लेना है। तो 0 और -1 के बीच में 9 घर बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 1 2 3 4, देख सकते हैं, 4 5 6 7 8 9, इधर से 7 लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला जो है ये हो गया -7/9। ठीक है, चलिए कोई और क्वेश्चन समझते हैं जिसमें कि डिवाइड हो जाता है। जैसे कि और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 7/2। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6, 1 बचा 2, 3 2 या 6 और 1 7/2 डिवाइड हो गया। अब जो नंबर लाइन लेंगे तो ये 0 है। ठीक है, नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ ले लेते हैं ये 1, ये 2
ये 3 और ये 4 क्यों लिए हम लोग? क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया तो 3 के बाद 4 होता है, तो 3 और 4 के बीच में आएगा 3:1/2, तो 1 यहाँ से इसके बीच में लेंगे। ठीक है, तो कैसे लेना है देखिए, 3:1/2 है तो 3 से कोई मतलब नहीं, 3 तो यहाँ है ही। ठीक है, ये 3 है, 1/2 का मतलब है टोटल 2 घर होगा इसके बीच में, तो एक तो बीच में दे देंगे, एक घर ये 2 घर। उसके बाद 1/2 है, 1/2 का मतलब ये वाला हो गया, पूरा हो गया 3:1/2, 3:1/2, 2 घर में से एक घर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर विद डिफरेंट डेनोमिनेटर्स, द डेनोमिनेटर शुड बी इक्वेटेड बाय फाइंडिंग देयर एलसीएम और मल्टीप्लिकेशन द डेनोमिनेटर्स। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर फाइंड करने का तरीका ये है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं जब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज है क्वेश्चन है हमारे पास 2/3 और 4/5, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है, 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेनोमिनेटर सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 3, 5 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 3, 5 जो हो जाएगा 15, या नहीं तो हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे और या नहीं तो बाय मल्टीप्लाइंग द डेनोमिनेटर, या डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम जैसे 3 और 6 है तो एलसीएम आ गया 6, और नहीं आ रहा एलसीएम तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3, 5 या 15। अब 15 चाहिए दोनों के डिनोमिनेटर में। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर में चाहिए 15, तो 3 से 15 कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। अगर 5 नीचे इंटू करेंगे तो ऊपर भी करना है, 3 5 जा 15, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 और इधर 15, तो 10/15, 12/15। तो अब हम देख पा रहे हैं कि 10/15 और 12/15, तो 10 से 12 के बीच में 10 को नहीं लेना है, 12 को नहीं लेना है, तो बच गया 11, तो एक ही रेशनल नंबर आया, जबकि हमें 5 चाहिए। तो जितना चाहिए, अगर 5 चाहिए तो 6/6 से इंटू करना है, 8 चाहिए तो 9/9 से करना है, तब इसके बीच मिल जाएगा। 10 6 जा 60/90, 12 6 जा 72/90। ठीक है, ये एक मेथड है। तो 60/90 और 72/90, तो 60 के बाद हो गया 61/90, 62/90, 63/90, 64/90 और 65/90। ठीक है, हम लोग 10 भी निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर बोल देगा 10 रेशनल नंबर निकालना है तो 61 से लेकर के 71 तक, तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। और भी मेथड्स हैं, जैसे कि अगर हम लोग और मेथड्स बनाना चाहें तो क्वेश्चन हमारे पास वही 2/3 और 4/5 है। 2/3 और 4/5 पे कहेगा कि कुछ अलग मेथड से निकालना है, तो दोनों को प्लस करके हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये निकल जाएगा 1। जैसे कि सॉल्व कर लेते हैं, 10 + 12, तो ये हो गया 12/30, ये एक रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है ये 2/3 और ये इसके साथ 2/3 + 12/30, इसके साथ हम लोग एक रेशनल निकाल लेंगे सॉल्व करके। ठीक है, फिर सेकेंड वाला जो है 4/5 और प्लस 12/30, इसको सॉल्व करके एक रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 10 रेशनल नंबर कह देगा तो इसमें ज़्यादा दिक्कत होगा। फिर ये दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो दोनों रिजल्ट को लिख करके फिर उसको 1/2 से सॉल्व करके वहाँ से एक निकाल लेना है। तो इस तरह से हम लोग रेशनल नंबर बीच का निकाल सकते हैं। तो इंट्रो पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आएंगे चैप्टर में, डिस्कस करेंगे चैप्टर। आप लोग इसको तब तक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए न्यू है तो। थैंक यू।